कल रात को बेऊर थाने को लोगों द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति अपने घर से इंडिस्क्रिमिनेट फायरिंग कर रहा है। उसके बाद सूचना के सत्यापन में हम लोग की थाना की टीम थानाध्यक्ष के नेतृत्व में वहाँ गई। वहाँ जाने के बाद एक घर की ओर लोगों ने इशारा करते हुए बताया कि इसी घर से फायरिंग हुई है और जिस घर के लोगों ने कंप्लेन किया था उन्होंने अपने दीवार पर फायरिंग का निशान भी दिखाया। उसके बाद उस घर की चारों तरफ से घेराबंदी करते हुए स्थानीय पुलिस ने उस घर की जब घर का सर्च स्टार्ट किया तो आश्चर्यजनक तरीके से वहाँ पे एक DBBL गन, एक पिस्टल, रिवॉल्वर और 2 देसी कट्टा और साथ में ऐसे बोर के अम्यूनेशन जो प्रॉफिटेड हैं वो प्राप्त हुए, जो हमें पूरी जो सर्च में हमें प्राप्त हुआ है उसमें कुल 3.315 के 2 कारतूस, 12 बोर के 72 कारतूस, 0.32 के 64, 0.303 के 2, 0.315 के 1 और गोली का एक पिलेट प्राप्त हुआ। इसके साथ साथ जो रिवॉल्वर गन को क्लीन करने का रॉड होता है, गन क्लीनिंग रॉड, वो प्राप्त हुआ और एक ऐसा कारतूस प्राप्त हुआ जिसमें कांटी लगा हुआ था। तो जो आदमी नहीं जानता है उसको लगेगा कि ये ग्रेनेड के रूप में यूज़ हो सकता है, इसलिए कि रात में हम लोग को जो सूचना प्राप्त हुई कि ग्रेनेड प्राप्त हुआ है, लेकिन वस्तुतः वो एक कारतूस में कांटी डाला गया था। दूसरे को जिस तरह से डमी बनाया जाता है, दूसरे को या तो भय में डालने के लिए या दूसरे को बेवकूफ़ बनाने के लिए। जब हम लोग ने घर को सर्च किया तो उसमें एक व्यक्ति चंचल ओझा मिले जो अपने आप को आर्टिलरी में, हिंदुस्तान की फ़ौज में जो आर्टिलरी सेक्शन होता है उस आर्टिलरी सेक्शन का उन्होंने ड्राइवर बताया। और जब जो वहाँ पे हथियार मिले उसके बारे में उन्होंने बताया कि जो उनका 12 बोर का जो गन है DBBL, और उन्होंने खुद कहा कि मैंने एक राउंड इसका इन्होंने कश्मीर के कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से लाइसेंस लिया है। अभी तक हम लोग के पास लाइसेंस नहीं सामने आ पाया है और कश्मीर से किस परिस्थिति में लाइसेंस लिया गया, वेदर लाइसेंस सही है कि नहीं है, हम लोग इसका सत्यापन कर रहे हैं। और जो 2 कट्टा मिला है और इसके साथ साथ प्रोविटेड बोर के जो अम्यूनेशन मिले हैं, ये निश्चित रूप से इंगित करता है कि ये हथियार और ये कारतूस अनधिकृत रूप से वहाँ पर थे, जैसा लोगों ने बताया। और हमें आशंका है कि हम लोग इस पे तहकीकात कर रहे हैं कि कहीं आर्म्स सप्लाई ग्रुप से इनका कनेक्शन तो नहीं है, क्योंकि DBBL और रिवॉल्वर का मिलना, अगर वो कह रहे हैं कि लाइसेंस है, लाइसेंस अगर वेरीफाई हो जाए तो माना जा सकता है, लेकिन उसके साथ प्रोविटेड गन का कारतूस मिलना और कट्टा मिलना कहीं ना कहीं ये प्राइमा फेसी ये इंगित करता है कि आर्म्स सप्लाई चेन के ये सदस्य होंगे। बिहार में पहले भी मुंगेर में आर्म्स सप्लाई चेन द्वारा ही प्रोविटेड आर्म्स की सप्लाई की जा चुकी है। हम लोग इस बिना पर और इस जो हम लोग को आगे लीक मिला है, आगे हम लोग को जो थोड़ा सा लीड मिला है, उस लीड को हम लोग आगे फॉलो अप कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि अगर आर्म सप्लायर ग्रुप थोड़ा भी इन्वॉल्व होगा तो हम लोग उसका बहुत जल्दी उसको बस्ट करके उसका तो सबसे बड़ा चीज़ जो फायरिंग किया था उसके पीछे उसका उद्देश्य क्या था, क्या बताया? फायरिंग के बारे में जब हम लोगों ने इससे बात की और इसके घर के लोगों से भी बात की तो इसका कहना था कि इसने छत पे जाकर के ऐसे ही फायरिंग किया। मोहल्ले के लोग इसको तंग करते थे। इसका कहना है कि ये वहाँ पर एक जो अपनी जाति से या अपने से एक ही घर है, तो लोग जो बाहर के तंग करते थे तो उन लोगों में अपना आतंक फैलाने के लिए या उन लोगों में डर पैदा करने के लिए उसने ऐसा किया। हाँ, अपना आर्मी का जवान बता रहा है, क्या जस्टिफाई हो पाया आर्मी का जवान को अपना लाइसेंस? नहीं, अभी तक हमारे पास लाइसेंस नहीं आ पाया है, लेकिन जैसा अपुष्ट सूत्रों से पता चल रहा है कि ये आर्मी के जवान हैं और इन्होंने खुद बताया कि अमरनाथ में इनकी बटालियन है, तो हम लोग इनके बटालियन से इसको वेरीफाई कर रहे हैं और जैसे ही हम लोग को वेरीफाई हो जाएगा। नहीं, अभी हमारे पास आईडी ही नहीं आया है। हमारे पास जैसे ही आईडी आता है हम इनके कंसर्न बटालियन को भी लिखेंगे इसके इन कंडक्ट के बारे में, ताकि उनको आर्मी में भी, इस तरह के व्यक्ति को आर्मी में रहने का हक नहीं है, आर्मी से भी निकाला जाए। यहाँ पर हम लोग सज़ा दिलवाएंगे ताकि दूसरे लोगों में भी सबक मिले कि अगर आप यूनिफॉर्म सर्विस में हैं, अगर आप पुलिस में हैं, आप आर्मी में हैं,
तो और लोगों से आपको ज़्यादा डिसिप्लिन रहने की ज़रूरत है। सर आर्मी में अगर होंगे तो उनके घर से कोई वर्दी या फिर उनका कोई लाइसेंस या फिर कुछ एविडेंस या आई कार्ड वगैरह बरामद हुआ? अभी तक नहीं बरामद हुआ। लोगों ने हम लोग के समक्ष लाने की बात कही है, लेकिन अभी तक हमें बरामद नहीं। और कितने लोग थे घर के? घर के अंदर उस समय मेल मेंबर यही थे, इसके अलावा फीमेल मेंबर्स थे, तो मेल मेंबर के रूप में यही थे।